नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज भारतीय इतिहास का क्लास करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए। इंडियन हिस्ट्री के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। आज का जो ये क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने छाट के 100 प्रश्न इस क्लास में लिए हैं और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे हूबहू। तो पूरा क्लास आपको देखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर देना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना। देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा एक क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो साथियों, झांसी, उत्तर प्रदेश का झांसी भी प्रभावित था, जगदीशपुर भी प्रभावित था और लखनऊ भी प्रभावित था। ध्यान से देखना, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। साथियों, चित्तौड़ जो है इसमें प्रभावित नहीं था। बात करें 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखो 10 मई 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ से। याद रखना, मेरठ से, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। आगे देखिए, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साहू, है ना। किस मराठा शासक के शासनकाल को? तो साहू के शासनकाल को जो है पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। याद रखना, दादा भाई नौरोजी को द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है। अच्छा साथियों, आपने पढ़ा होगा कि दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास का सिद्धांत दिया था। तो ये जो धन के पलायन का सिद्धांत है, दादा भाई नौरोजी जी, इन्होंने अपने यही पुस्तक में इसके बारे में विवरण दिया है। ये जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। और साथियों, किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे और वही दोनों भाइयों ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी हम्पी। वर्तमान में हम्पी भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है, याद रखना। तो देखिए, विजयनगर के साम्राज्य के जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? तो भू राजस्व वसूलना। याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो देखिए, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, बहराम जी एम मालाबारी। देखिए, ये जो बहराम जी एम मालाबारी है 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? अब देखिए, वर्धन वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे ये हर्षवर्धन, ठीक है। और इनकी बहन थी राज्यश्री, और इनका विवाह किसके साथ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, मौखरी नरेश ग्रह ब्रह्मा से राज्यश्री का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, राज्यक्षय हड़प नीति और जब्ती सिद्धांत जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो साथियों देखिए, भक्त तुकाराम ये जहांगीर के समकालीन थे। राइट आएगा, मुगल शासक जहांगीर। आगे देखिए, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? देखिए, आपको आज का क्लास जो है ना बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवाएंगे, क्योंकि आपको समय बचाना है। कम समय में आपको आपका क्लास कंप्लीट करना है और आपको जो समय बचे उसमें और बाकी चीज़ें भी पढ़ाई करनी है। देखिए, नेक्स्ट है, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्लर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो ध्यान से देखिए साथियों, करो या मरो का नारा या करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अच्छा, गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 8 अगस्त 1942 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? तो साथियों देखना, दक्षिण भारत का वह संत कौन था? तो याद रखिए निम्बार्क आचार्य। इन्होंने साथियों अपना अधिकांश जीवन जो है उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, अकबर ने दिन ए इलाही को किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो देखिएगा, अकबर ने दिन ए इलाही को किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो याद रखना 1582 में, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है फतेहपुर सीकरी। आपने नाम पढ़ा होगा फतेहपुर सीकरी, है ना, फतेहपुर सीकरी। तो ये जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने ही की थी, याद रखना। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल भी स्थित है, ये याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो देखिए, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, नुसरत शाह ने। आगे देखिए, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान से देखिए, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा विक्रम संवत आपसे पूछा जा रहा है, याद रखना है 78 ईसा पूर्व में। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी। माफ़ी चाहते हैं, वो तो शक संवत था जो कि 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यहाँ विक्रम संवत पूछा जा रहा है जो कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। और यहीं पर अगर आपको शक संवत पूछे, शक संवत, तो याद रखना शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था कनिष्क के द्वारा। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, याद रखना, ठीक है। तो विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? तो देखिएगा ध्यान से, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, औरंगजेब ने। आगे देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों देखना, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुई मृत्यु हुई? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुई मृत्यु हुई थी? तो राइट आएगा जफर खां का, ऑप्शन नंबर ए जफर खां। अगला है, सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन, प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो देखिए, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो साथियों देखना, विट्ठल स्वामी का मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है? तो विट्ठल के रूप में विष्णु जी को, ऑप्शन नंबर ए विट्ठल के रूप में विष्णु। आगे देखिए, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? देखिए, ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है इनको जो है रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। और ये किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो याद रखिएगा शिव नारायण संप्रदाय के, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ध्यान से देखना, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राइट आएगा राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, ये भी याद रखना। आगे देखिए, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो भाई, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा धंगदेव ने, ऑप्शन नंबर सी धंगदेव। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो ये इनमें से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो गिरिब्रज भी थी, राजगृह भी थी और पाटलिपुत्र भी थी। कौशाम्बी जो है यह मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो साथियों देखना, धार्मिक कविताओं का जो संकलन है कुरल, ये तमिल भाषा में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को। आगे देखिए, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो राइट आंसर होगा साथियों, याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन नंबर बी। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस को। देखिए, कृष्णदेव राय ये राजा थे किस वंश के? तो याद रखना, कृष्णदेव राय जो हैं ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? ध्यान से देखिए, वो कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं ने।
अच्छा, और एक चीज़ यहाँ याद रखना, देखिए हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना भी की थी। कब की थी? तो 1555-56 में, याद रखना। वैसे तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में, लेकिन हुमायूं ने इसकी पुनर्स्थापना की थी साथियों 1555-56 ईस्वी में, याद रखना। आगे देखिए, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं किसमें? तो देखिए होयसाल स्मारक जो हैं ये हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं, याद रखना, हलेबीड और बेलूर में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना पजनाथ पिल्लई ने की थी साथियों, ऑप्शन नंबर ए। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो देखिएगा, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। आगे देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चंगेज खां के अधीन मंगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो करेक्ट आएगा साथियों, इल्तुतमिश के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो देखना ध्यान से, राजा बीरबल, ठीक है, राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी, यानी बीरबल का ये वास्तविक नाम था महेश दास, जो कि अकबर के शासनकाल में रहते थे, याद रखना, अकबर के। ठीक है, आगे देखो, प्रसिद्ध दसराजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो देखिएगा साथियों, प्रसिद्ध दसराजाओं का जो युद्ध है यानी दसराज युद्ध, ये परोसनी नदी के तट पर लड़ा गया एक युद्ध है, ऑप्शन नंबर डी, परोसनी नदी। आगे देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को कौन सा वो शासक है जिन्होंने पहली बार जीता था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर डी। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो यहाँ सिंपल सा आंसर होगा आपका अंग्रेज। बांडीवास का जो युद्ध है 1760 में जो हुआ था, बांडीवास का युद्ध, इसमें क्या हुआ था कि डचों को पूरी तरह से हरा दिया था, किसने? अंग्रेजों ने। आगे देखिए, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, शेरशाह यानी शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या था? याद रखना, फरीद खां, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इनमें से कौन से नेता हैं जो कि कांग्रेस के गरम दल के थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अरविंद घोष। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? तो साथियों, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? देखना, यहाँ करेक्ट हो जाएगा गोडहू, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन इनमें से कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान से देखिए, मोहनजोदड़ो ये साथियों सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, और मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, मृतकों का टीला के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो देखिएगा, भारत में चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो देखिए, यहाँ पोट्री, आभूषण, बाढ़ईगिरी, इन सभी से आर्य परिचित थे, लेकिन लोहार या लोहारगिरी से ये अनभिज्ञ थे, यानी लोहा के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहारगिरी। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो साथियों देखना, उत्तर प्रदेश औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ जो है नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन है? तो याद रखना, करेक्ट आएगा भीमसेन सक्सेना कायस्थ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इस कथन को कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर डी। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो देखिए, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक का लेखक कौन था? याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर है। आगे देखिए साथियों, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान से देखिए, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने की थी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ़। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों देखना, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह खां को दिया जाता है और आगा खां को। याद रखना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। आगे देखिए, बौद्ध, जैन एवं ब्रह्मांड धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्रह्मांड धर्म में कौन सी एक धारणा है जो बिल्कुल एक प्रकार की है?
तो याद रखना कर्मवाद का सिद्धांत। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ध्यान से देखना, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिए गए हैं? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? यानी अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृत यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, अशोक के शिलालेख जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और उसकी लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि दोनों ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई देखना, चित्रा उपन्यास के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा साथियों, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? यानी शेरशाह सूरी का महानता का द्योतक इनमें से क्या है? तो उन्होंने प्रशासनिक सुधार कराया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कर्मों यानी 3 वर्गों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ध्यान से देखना, उपक्रम किसे कहा गया है? तो विष्णु जी को, ऑप्शन नंबर डी विष्णु जी। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो देखना, पृथ्वीराज विजय आपसे पूछ रहा है, रासो नहीं पूछा है। तो पृथ्वीराज विजय अगर पूछे तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा जैनक। और यहीं अगर आपसे पृथ्वीराज रासो पूछता कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाता चंद्रबरदाई। ये दोनों आपको याद रखना है। आगे देखिए, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो साथियों, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो देखिए, परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है साथियों? तो हेमचंद्र, याद रखना, और इसका संबंध है जैन धर्म से। आगे देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सभी लोग कमेंट करिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष, चारों में से कोई एक आंसर होगा। बस आपके माइंड टेस्ट के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो साथियों देखना, हड़प्पावासी जो थे, देखिए सोना चांदी तांबा कांसा टीन व सीसा से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो देखिए राइट होगा सरोजिनी नायडू ने। साथियों, सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, माफ करना, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, याद रखना। सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। इनको भारत की कोकिला कहा जाता है, ये भी याद रखना। आगे देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो साथियों देखना, देव समाज का संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो भाई देखना, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए करेक्ट होगा अबुल फजल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो साथियों देखना, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो भाई रमेश चंद्र दत्त, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो देखना ध्यान से, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? राइट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के। आगे देखिए, चोल काल में कड़ी में का अर्थ क्या था? यानी चोल काल में कड़ी में किसे कहा जाता था? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, भूराजस्व को, यानी लगान जो वसूला जाता था उसको चोल काल में कड़ी में कहा जाता था। साथियों, चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी, याद रखना विजयालय ने, है ना, कब की थी? तो 846 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों का भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है?
तो देखिए थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय जो है वो एनी बेसेंट को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1916 में की थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए अकबर ने किसे, देखिए कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो देखो करेक्ट होगा तानसेन को। ऑप्शन नंबर बी तानसेन। तानसेन अकबर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, याद रखिएगा। आगे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ये थट्टा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए थट्टा। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो देखना अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसप्पा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अली गुरसाप, याद रखना आप सभी। आगे देखिए चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? तो भाई चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, जहाँ पर 1922 में ये चौरी चौरा का प्रसिद्ध घटना घटा था। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो इनमें से वो कौन से शासक हैं जिनका काल संगमरमर का काल कहलाता है? याद रखिएगा शाहजहां का काल। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है ये बेल्लूर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होएगा। आगे देखिए किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो करेक्ट आएगा अमुक्तमाल्यद, याद रखना अमुक्तमाल्यद, जो कि तमिल भाषा में लिखा गया है। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो भाई हड़प्पा सभ्यता जो है ना ये कांस्य युगीन थी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर एक कांस्य युग की। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो साथियों देखिए सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर होगा साथियों बिहार। ऑप्शन नंबर ए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए भीमबेटका ये एमपी में स्थित है और ये किसके लिए फेमस है? तो याद रखना गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए। रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो देखना साथियों रेल विभाग का पृथक रूप से रेलवे बजट 1925 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, ये किसकी उक्ति है? ये साथियों याद रखना शंकराचार्य का कथन था। आगे देखिए सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जोना खां था या जॉन खां था? यानी इनमें से कौन से वो शासक है जो सुल्तान बनने से पहले जॉन खां के नाम से जाने जाते थे? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? अब देखिए पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, पहली बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात ये कि किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो देखो करेक्ट होगा शेरशाह सूरी के समय में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो भाई देखना शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर होगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो करेक्ट आएगा साथियों माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो देखिए पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन थे? तो नरसिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो साथियों देखना निम्नलिखित में से कौन थे जो कि अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो इनमें से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो फैज अहमद फैज ने। ऑप्शन नंबर बी। महावीर की माता कौन थी? महावीर यानी महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, है ना। और इनकी माता कौन थी? तो याद रखना त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए पल्लवों की राजभाषा क्या थी साथियों? तो ध्यान से देखिएगा जो पल्लव शासक थे उनकी राजभाषा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा संस्कृत। आगे देखिए आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मद्रास यूनियन की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? तो 1918 में। तो देखिए मद्रास यूनियन की स्थापना बीपी बाडिया ने की थी साथियों। ऑप्शन नंबर सी बीपी बाडिया। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने
किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो 9वीं सदी में ये भारत आने वाले अरब यात्री थे सुलेमान। इन्होंने कौन सा वो साम्राज्य है जिसको रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो देखना करेक्ट आएगा पाल वंश को, ऑप्शन नंबर ए। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, याद रखना। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो साथियों, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ पर मिलता है? तो देखिए, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण ये दिलवाड़ा में मिलता है। दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर भी स्थित है, माउंट आबू में, याद रखना। आगे देखिए, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो याद रखना ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग जो कि साथियों याद रखना ह्वेनसांग जो कि आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ये फहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के शासनकाल में भारत आए थे। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा योगदान दिया था? तो देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा योगदान दिया था? तो याद रखिएगा बड़ौदा के महाराजा ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए भारतीय इतिहास का मैंने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराया। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल के अंदर मैंने यूपी के भारतीय संविधान बाकी और भी बहुत सारे सेट्स करवाए हैं यूपी पुलिस के, और डेली करवा ही रहा हूँ। आपके पेपर तक मैं सब कुछ आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग बने रहिए और सारे क्लासेस को देखा करिए प्लीज़। अगर पसंद आया है क्लास तो एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।